अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का प्ले ऑफ मरहला कल से लाहौर में शुरू होगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें प्ले ऑफ मरहले में एक दूसरे से टकराएंगी। PSL और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आपको बताएं कि PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक के साथ मोनिस रज़ा आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, अब नया मरहला शुरू हो रहा है प्ले ऑफ के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीमें ऐसी हैं जो इस मरहले में आगे नज़र आएंगी एक्शन में, और कौन सी टीमें हैं जो बस यहाँ तक महदूद रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोनिस, PSL के प्ले ऑफ मरहले में जो है वो 4 टीमें पहुंची हैं। 2 टीमें बाहर हो गई, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, तो वो यहाँ से फारिग हो गई राउंड मरहले से। अब 4 टीमों के दरमियान मुकाबला है और ये 4 टीमें हैं लाहौर कलंदर जो कि दिफाई चैम्पियन है इस टूर्नामेंट की, उसके साथ मुल्तान सुल्तान जिसने लास्ट भी PSL का फ़ाइनल खेला था। आखिरी फ़ाइनल जो है वो PSL का मुल्तान और लाहौर की टीमों के दरमियान हुआ था। और उसके बाद जो बाकी 2 टीमें हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है और पेशावर ज़ल्मी है। तो ये 4 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और इन 4 टीमों का पहला मार्का जो है वो कल हो रहा है। उसमें लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की टीमें आमने सामने होंगी और ये पहला प्ले ऑफ होगा। इस मैच में जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी फ़ाइनल के लिए, और जो टीम हारेगी उसके पास एक और चांस होगा। वो जो दूसरा मैच होगा एलिमिनेटर 1, उसमें जो टीम जीतेगी वो उसके साथ मुकाबला करेगी और दूसरे एलिमिनेटर की जो टीम हारेगी वो घर चली जाएगी। तो ये इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट है और अब पहला प्ले ऑफ जो है वो कल खेला जाएगा। पहला प्ले ऑफ कल खेला जाएगा। बुशरा, आप क्या देख रही हैं सूरत हाल बनती हुई? हमने देखा जो टीमें इब्तिदा में बहुत अच्छा खेल पेश कर रही थी, ख़ासतौर पर होम ग्राउंड्स पर, जब वो दूसरे शहरों में पहुँचे हैं, दूसरे स्टेडियम से उन्होंने खेला तो परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही उनकी। मोनस, अगर मैं PSL की बात करूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन टीमों की रही है। पहले जो हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा मजबूत टीम है, वो भी पॉइंट्स टेबल पर अपनी जगह उसने तब्दील की है। यहाँ पर हम एक हमारे साथ हमारे स्पोर्ट एनालिस्ट मौजूद हैं, हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, जिस तरह से गुफ्तगू हम कर रहे थे, अब इन मैचेस की सूरत हाल को देखते हुए खासा जोशो खरोश पाया जाता है शायकीन क्रिकेट में। प्ले ऑफ के मरहले को आप किस तरह से देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ? जी मोनिस, मेरे ख्याल में प्ले ऑफ में शायकीन को बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी और मुख्तलिफ क्रिकेट देखने को मिलेगी। जिस तरह का गेम हमने रावलपिंडी में देखा, तो वो शायद अब यहाँ थोड़ा हमें बदलाव मिले, क्योंकि वहाँ पर रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे थे, चौके छक्के बहुत ज़्यादा लग रहे थे, बड़े बड़े स्कोर बने, सेंचुरीज़ बनी। लेकिन शायद रावलपिंडी में जो सूरत हाल थी लाहौर में हमें उससे मुख्तलिफ नज़र आए और लाहौर में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बनेगा। कल जो मैच है उसकी अगर मैं बात करूं तो लाहौर और मुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मेरे ख्याल में लाहौर की टीम अगर पहले बैटिंग करते हुए 170 के करीब स्कोर बना लेती है तो उसका पलड़ा भारी होगा इस मैच के अंदर, और बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है लाहौर के पास, तो वो फिर उसका डिफेंड कर सकती है। मेरे ख्याल में कल अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है वो 160 से 170 का स्कोर बना लेती है तो उसका पलड़ा जो है वो इस मैच में भारी हो सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ हम देखें कि ये मैच जो है एक डायरेक्शन दे देगा एक टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। दूसरे मैच के हवाले से बुशरा, आप क्या समझती हैं कि इस मैच के रिजल्ट आने के बाद जो दूसरा प्ले ऑफ का मरहला होगा उसमें सूरत हाल आपको कैसी नज़र आ रही है? बिल्कुल मोनस, मैं समझती हूँ कि वही बात आती है कि यहाँ पर बैटिंग में अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा टोटल स्कोर अगर ना भी हो तो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी होगी और कम से कम टोटल स्कोर पर आउट करना होगा। हमने लास्ट में भी लाहौर में देखा कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है उसमें अब मुल्तान सुल्तान की टीम को उठाकर देख लें तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मैच खेल के जा चुकी है और मैच जो है उन्होंने लूज़ किया, जिसकी वजह से यही कहा जा रहा था कि होम ग्राउंड के बाद जो है मुल्तान मुश्किलात का शिकार हो रही थी। लेकिन अब मुल्तान ने अच्छे तरीके से कमबैक किया है और उम्मीद है कि मुल्तान जो है वो एक डिफरेंट साइड दिखेगी और हमेशा से गलतियों से सीख कर अच्छा करने वाली टीम है। बाकी जहाँ तक आपने बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच होने वाला है, तो मैं ये कहूँगी कि पेशावर ज़ल्मी नो डाउट अगर उनको देखें तो इस वक्त जो है वो चौथे नंबर पर स्टे कर रही हैं, लेकिन अगर उनकी गेम को देखा जाए तो लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छे से इम्प्रूव किया है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड को मोस्ट फेवरेट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उनमें कोई कुछ ना कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज है जो कि मैच विनिंग हो रही हैं। पेशावर ज़ल्मी जो है कहीं ना कहीं पे मैच फिनिश करने में नाकाम रहता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से लास्ट में पेशावर ज़ल्मी ने बॉलिंग पर भी काम किया है, फील्डिंग पर भी कदरे बेहतर उनका रहा है, तो अगर इस रिदम को वो कंटिन्यू करेंगे तो सरप्राइज हो सकता है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बारहा कहती रही हूँ कि वो किसी एक प्लेयर के ऊपर रिलाय ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि अमूमी तौर पर आज़म खान के ऊपर टीम बहुत ज़्यादा रिलाय करती है। अगर आज़म खान टीम में नहीं है तो शुरू से ही कुछ खास हमें परफॉर्मेंस बैटिंग में नहीं दिखती है। बाकी यही कहूंगी कि हर डिपार्टमेंट में अपना 100% करके टीमें आएँ, क्योंकि अगर आपने फाइनल में रसाई बनानी है तो इतना आसान नहीं होगा। और अच्छा ये लग रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त जो है वो क्रिकेट होने वाली है। फाइनल का जो मुकाबला होगा, टीमें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं टीमों में, तो मेरे ख्याल में अब लगेगा कि लाहौर का ग्राउंड जो है वो एक डिफरेंट हर टीमों के लिए दिखेगा। बिल्कुल, बहुत सारी टीमें एक्शन में नजर आएंगी, बहुत सारे प्लेयर्स एक्शन में नजर आएंगे। उबैद, लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ में जगह बनाने के बाद 2 मैचेस हार गई, क्या ये टीम रिलैक्स हो गई है या फिर अपना मोमेंटम खो बैठी है? प्लेऑफ में इनकी परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, लाहौर ने जो दोनों मैच हारे वो रावलपिंडी में थे, और उससे पहले लाहौर में जो मैच खेले थे तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही थी। और अब फिर जो है वो लाहौर की टीम वापस अपने होम ग्राउंड पर आ गई है और उन्होंने बाकी जो प्ले ऑफ हैं वो लाहौर में खेलने हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ा मुख्तलिफ होगी। जहाँ पर उनकी 2 शिकस्तों की बात है तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, और 2 मैचेस हारे हैं लाहौर ने। मेरे ख्याल में एक तो उसमें तब्दीलियाँ की गई थी लाहौर की तरफ से, क्योंकि प्ले ऑफ में पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स नज़र आए, और जो तब्दीलियाँ की गई तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा टीम के ऊपर। फिर आखिरी मैच में शाहीन शाह अफरीदी जो कि कप्तान हैं उन्होंने खुद रेस्ट किया, उसकी वजह से भी शायद फ़र्क पड़ा। तो मेरे ख्याल में अब टीम जो है वो पूरी कुव्वत के साथ और पूरे स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेगी, तो ज़रा मुख्तलिफ रूप में हमें दिखाई देगी लाहौर कलंदर्स की टीम। और मुझे पूरा यकीन है कि लाहौर कलंदर्स की टीम मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ अपना पूरा गेम पेश करेगी, पूरा जोर लगाएगी, और जिस तरह की दोनों टीमें हैं तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लाहौर कलंदर्स के जो इब्तिदाई मैचेस थे वो बहुत अच्छे थे, अपने होम ग्राउंड पर खेले। तवक्को ये की जा रही है कि जब होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर्स आएंगे तो पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।